बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने एक बार फिर कौम का सर शर्म से झुका दिया है। तैयब उर्दगान से मुलाकात के दौरान ऐसी बातें की कि जो वज़ीर आज़म होने के नाते बहुत ही अजीब महसूस होती हैं। हम आपको सुनाते हैं कि शहबाज शरीफ ने क्या कहा और फिर इस पर बात करते हैं। And I've brought mangoes. That's right. Yes, that's right. And I brought some mangoes. It's in the bread. Tamam, çocuklar mango geldi. Eve yollamışlar. Thank you. I know the mango of Pakistan is I will send in 10 days 200 bags. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Half mango, half coconut. Oh, thank you. My wife will bring Yasak olmuş. Çok fazla yasak. This time it's not very sweet. नाज़रीन, इस वक्त शहबाज शरीफ के दो क्लिप सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। एक वो क्लिप है कि जिसके अंदर शहबाज शरीफ जो है तैयब उर्दगान से ज़बरदस्ती गले मिलने की कोशिश कर रहे हैं और तैयब उर्दगान जो है शहबाज शरीफ को कोई भी लिफ्ट नहीं करा रहे और ये बहुत ही शर्मिंदगी का मकाम है। इसके साथ साथ दूसरे क्लिप में जो है शहबाज शरीफ जो है तैयब उर्दगान और उनकी वाइफ के साथ महवे गुफ्तगू है और गुफ्तगू किस किस्म की कर रहे हैं। गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का कहना है कि मैं आपके लिए आम लाया हूँ और उसके बाद जो है बात यहाँ तक नहीं रुकी जब उन्होंने उनकी बात पे गौर नहीं किया और जब शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं आपके लिए आम लाया हूँ तो तैयब उर्दगान ने बहुत ही हैरत से शहबाज शरीफ के चेहरे की तरफ देखा, जिन एक्सप्रेशंस को वाज़े तौर पे वीडियो में देखा जा सकता है। बात यहाँ तक नहीं रुकी जब जो है शहबाज शरीफ ने महसूस किया कि उनकी बात को वैल्यू नहीं दी जा रही तो उन्होंने जो है तैयब उर्दगान की अहलिया से कहा कि आधे आम आपके हैं और आधे इनके हैं। ये जुमला जो है इस लेवल पे बोलना, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए? हो सकता है उनकी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप हो सकता है वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो, लेकिन जो है ये सारी चीज़ सोशल मीडिया पे देखी जा सकती है, ये सारी चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। अगर इतनी फ्रैंकनेस थी तो ये फ्रैंकनेस तैयब उर्दगान के चेहरे पे नज़र क्यों नहीं आ रही? क्या ऐसा नहीं लग रहा कि वो बहुत ही ज़्यादा उकताहट महसूस कर रहे हैं? आप किस बारे में क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।